गुरु और शिष्य के बीच का क्या संबंध होना चाहिए? देखिए, जो शिष्य वास्तव में आत्म कल्याण चाहता हो उसको केवल गुरु से सन्मार्ग जानने समझने के लिए संबंध जोड़ना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु वह है जो हित का उपदेश करे, कल्याण की बात बताए। और शिष्य कौन है? जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। जो गुरु से अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए शिष्य बना, उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा और वो लाभ की जगह नुकसान उठाएगा। क्योंकि संसार में रोगी डॉक्टर को कोई आवश्यकता नहीं कि रोगी के आदेश का पालन करे। नौकर के आदेश का पालन करने के मालिक कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, आम कर्मचारी की आज्ञा का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है। इसी प्रकार गुरु को यदि आज्ञाकारी बनाना है, अपनी आज्ञा में चलाना है, अपने हिसाब से चलाना है गुरु को, तो ऐसा शिष्य का बनना न बनना बराबर। उसको अपना सारा प्रयास यदि इसलिए है कि गुरु जी हमारे हिसाब से चलेंगे तो वो शिष्य ही नहीं, वो तो गुरु का द्रोही है, दुश्मन है, उनको पथ से भटकाने वाला है और महापातकी है। उसको सिर्फ अपने आत्म कल्याण की बात पूछना चाहिए, अपने संशय को निवारण करना चाहिए। जो भ्रम है जीवन में, भय का स्थान है, साधना में कहीं रुकावट है, तो उसके बारे में पूछना चाहिए। किसी गुरु भाई के पीछे नुक्ताचीनी करने का, दोष बुराई निकालने का, भगाने का, एक दूसरे को लड़ाने का, ये उद्देश्य यदि शिष्य में है तो शिष्य ही नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना ही करीबी हो, कितना ही बड़ा उनके गुरु के पीछे सब कुछ लुटाने वाला हो, पर वह वास्तव में गुरु का द्रोही है, वो शिष्य नहीं बन सकता। न शिष्य का अधिकार है। उसको अपने सिर्फ कल्याण की बात पूछना चाहिए। घर परिवार के, रिश्तेदारी के, नुक्ताचीनी की, दूसरे के बैर बुराई की चर्चा ही नहीं करना चाहिए। जब भी आए गुरु के सपने केवल ये सोच कर आए कि हमें आध्यात्मिक प्रेरणा लेना है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेना है, आध्यात्मिक दिशा में चलना है। हमारा उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम पतन की राह में जा रहे कि प्रगति की राह में जा रहे, इससे गुरु की आंखों से देखते हुए विचार करने के लिए आए। अपना संग का निवारण करने के लिए गुरु बनाया जाता है, सन्मार्ग में चलने के लिए, न कि अपनी आदेश का पालन करवाने के लिए गुरु बनाया जाता है। जो अपनी आज्ञा में पालन चलाने के लिए गुरु बनाता है वह वास्तव में जो कुपात्र है और वह कल्याण का पथ कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए जिस रोगी को चाहिए अपने स्वास्थ्य लाभ करना, स्वस्थ होना, उसको आवश्यकता है कि डॉक्टर की सलाह को माने, डॉक्टर के बताए के अनुसार दवा ले, उसके अनुसार परहेज करे। परंतु यदि वो चाहे कि डॉक्टर हमारे हिसाब से दवाई दे, हमारे हिसाब से हमको पथ्य बताए, हमारे हिसाब से परहेज बताए, तब उसका इलाज हो चुका और डॉक्टर भी सफल हो गया। इसका मतलब है कि वह रोगी और योगी होना चाहता है, और ज़्यादा परेशान होना चाहते हैं, डॉक्टर को अपने आज्ञाकारी बनाना चाहता है। ये दुर्भाग्य उस रोगी का है। और डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर इलाज से मना कर दे कि भाई हमारे आवश्यकता नहीं, आपके आदेश का पालन करें। ऐसे ही जो गुरु को अपने आज्ञाकारी बनाएगा, अपने शासन में चलाएगा, अपना हुक्म सुनाएगा, आदेश के पालन के लिए उनको नीचे करेगा, ऐसे गुरु को ऐसे शिष्य के सपने में भी कोई आवश्यकता नहीं। सपने भी शिष्य ऐसा शिष्य नहीं चाहिए। भले वो अपना सारा सपोर्ट, सारा सहयोग, सारा सेवा बिल्कुल बंद कर दे, अभी से बंद कर दे, ऐसा शिष्य को आवश्यकता किसी गुरु को सपने में भी नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस पथ में वो चला उसी पथ की वो बात बताएगा, और जो उसका मान्यता है, जो परमात्मा की प्रेरणा होगी, क्योंकि उसने तो मालिक परमात्मा को बना रखा है। किसी शिष्य को अपना कोई कैसे मालिक बना सकता है? जो अपने माता पिता को त्याग करके भक्ति के लाइन में गया, वो माता पिता को छोड़ सकता है, तो शिष्य के आगे कैसे चल सकता है? और जो शिष्य चलाना चाहता है गुरु का अपने आदेश में, वो शिष्य ही नहीं हो सकता है, बल्कि वह गुरु का द्रोही है, नास्तिक पथ का अनुगामी है। और यदि गुरु उसके निर्देश चलेगा तो आत्म कल्याण उसका संभव नहीं, बल्कि गुरु का भी पतन होगा और शिष्य का भी पतन होता है। तो जो शिष्य अपना भी पतन कराए, गुरु का भी पतन कराए, शिष्य कैसे हो सकता है? वो तो कभी कल्याण के पथ में चल ही नहीं सकता। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध है कि गुरु शिष्य को सन्मार्ग बताए और शिष्य सन्मार्ग के संबंध में पूछे और चलने के लिए उत्साह प्राप्त करे, हिम्मत प्राप्त करे, भक्ति को बढ़ाए, साधना को बढ़ाए, स्वाध्याय को बढ़ाए, अपने संयम को बढ़ाए, अपने सादगी को बढ़ाए। वह कार्य करे जिससे गुरु को संतुष्टि हो, प्रसन्नता हो, उत्साह हो। ऐसा काम कभी न करे कि गुरु के अंदर तनाव की वृद्धि हो, घुटन की वृद्धि हो और धर्म संकट में पड़ कर के गुरु का असुविधा और परेशानी हो। यदि ऐसा शिष्य के द्वारा हो रहा तो यह भक्ति नहीं, बल्कि भक्ति के नाम पर कलंक है। गुरु की सच्ची भक्ति क्या है? गुरु के अनुकूल चलना, तन मन धन से सेवा करना न करना ये अलग विषय है, परंतु आज्ञा का पालन में ही एकमात्र सारी सेवा समा जाती है।
आप गुरु की सब सेवा किए परंतु उनके बातों के बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, तो समझिए कि आप सेवा नहीं करें बल्कि गुरु के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इसीलिए सेवा का असली अर्थ है उनके अनुकूल होना। 36 बन के चले तो कोई सेवा नहीं हो सकती है। अगर 63 बन के चलते हैं, अनुकूल चलते हैं, तो अपने आप सेवा हो जाती है। और दूरी वास्तव में शिष्य और गुरु की दूरी कब होती है? जब व्यक्ति दिल से दूर हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा यदि गुरु के अनुकूल है तो करोड़ों मीटर दूर होकर के भी, करोड़ों किलोमीटर दूर होकर के भी वो गुरु के दिल में है और गुरु उसके दिल में है। पर यदि एकदम बगल में होकर के भी, पास में होकर भी 24 घंटा यदि उनके काम, क्रिया, कला, भाव, विचार सब उल्टा है तो वो समझिए करोड़ों किलोमीटर दूर रह जाए। तो दूरी वास्तव में दिल की होती है, देह की दूरी को कोई दूरी नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में, परमात्मा हमारे अंतरात्मा के अंदर ही है, पर यदि हम परमात्मा के उल्टा चल रहे हैं, परमात्मा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसके भक्ति पथ को कलंकित और बदनाम कर रहे हैं, तो हम समझिए परमात्मा से अति दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। कभी परमात्मा का हम लोग स्पर्श नहीं पा सकते। पर यदि हम परमात्मा के अनुकूल हैं, सारे प्राणियों को दुख मिटाने के लिए प्रयत्नशील हैं, सुख बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनकी प्राणों की रक्षा में तत्पर हैं, परमात्मा का नाम बदनाम नहीं कर रहे हैं, उसके भक्ति के नाम को कलंकित नहीं कर रहे हैं, कोई गलत हमारा चाल चलन, आचार विचार, भावनाएं नहीं है, तब परमात्मा के हम एकदम निकट हैं। इतने निकट हैं जितने कि हमारी आंखों के सामने आंखों की पुतली होती है। इसीलिए जो गुरु की अपनी मर्यादा है, शिष्य की अपनी मर्यादा है। किसी को भी एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शिष्य सलाह दे सकता है, सुझाव दे सकता है, एक तरह से जिस बारे में अनजान है गुरु जी उसके बारे में जानकारी भी दे सकते हैं, परंतु शिष्य गुरु पर दबाव नहीं दे सकता, अपना आदेश नहीं चला सकता, अपने मनमानी नहीं करवा सकता। यदि वो करता है तो उसकी सीमा का अतिक्रमण हो जाता है। सीमा को लगने का मतलब बर्बादी, तबाही, मुसीबत को बुलाना, संकट को बुलाना, आफत को बुलाना, मृत्यु को बुलाना। क्योंकि जब नदी सीमाएँ तोड़ देती हैं तो गाँव के गाँव जलमग्न हो जाता है। पर जब नदी सीमा में रहती है तो कितनों का प्यास बुझता है, कितनों की खेती की सिंचाई होती है, कितनों का फसल तैयार होता है। इसी प्रकार जब से सीमा में रहेगा, मर्यादा में रहेगा, तो उसकी उन्नति होगा, विकास होगा, कल्याण होगा और सफलता प्राप्त होगी। पर शिष्य मनमाना जब करेगा तो नष्ट हो जाएगा। जो ऐसे गुरु की भी एक सीमा, एक मर्यादा है। गुरु का काम सिर्फ सन्मार्ग बताना, अच्छे सलाह देना, अच्छे भाव विचार रख शिष्य के प्रति रखना, कल्याण की भावनाएं बनाना और शिष्य को कल्याण के पथ में निर्देश करना और सुझाव देना। शिष्य माने न माने, यदि वो अपना कल्याण चाहता है तो मान लें, न चाहता है साइड हो जाए। पर गुरु के अपने आदेश में पालन करवाना किसी शिष्य के अधिकार से बाहर है। ऐसा करना गुरु का दुरुपयोग है, गुरु का अपमान है, गुरु का तिरस्कार है। ऐसा सोच शिष्य में यदि जिस दिन से आ गया समझिए उसका पतन स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब गुरु से हम खुद ही गुरु बन गए, उनसे ज़्यादा ज्ञान हमारे पास होगा तो हमें क्या जरूरत गुरु की। गुरु की आवश्यकता उसके जो अपने को अनजान समझता है, नादान मानता है, ज्ञानी मानता है। पर जो खुद ही ज्ञानी हो गया, सबसे बड़ा ज्ञानी जब खुद बन गए तो गुरु की क्या आवश्यकता। क्यों गुरु के चक्कर में पड़ना, समय धन क्यों बर्बाद करा जाए। इसीलिए जो इस भाव से कोई संपर्क में रहना चाहता है वो दूर हो जाए। क्योंकि शिष्य का आदेश का पालन गुरु कभी कर ही नहीं सकता। जो सतगुरु होगा अब कभी शिष्य के आदेश का पालन नहीं कर सकता है। हाँ, शिष्य सिर्फ हितैषी है, गुरु का शुभचिंतक है, तो नेक सलाह देने का अधिकार है, पर मनवाने का, अपने मनमाना कराने का उसको कहीं से भी कोई अधिकार नहीं। आध्यात्मिक दुनिया में वो ऐसा करता है तो अनाधिकार चेष्टा है, और अनाधिकार चेष्टा करना, कर्तव्य का अतिक्रमण करना दुखदायी है। तो इसीलिए इसमें गुरु शिष्य का एक दूसरे का हितैषी बन के चलना चाहिए। गुरु से वह बात पूछे जो आत्म कल्याण के लिए जरूरी हो, दुनियादारी की बात ही मत पूछे जाए। ऐसे ही शिष्य केवल आध्यात्मिक पथ के संबंध में ही मार्गदर्शन करे। दुनियादारी के संबंध, नुक्ताचीनी के बारे में, बैर विरोध के बारे में, राग द्वेष के बारे में, नफरत और घृणा के बारे में न शिष्य चर्चा करना चाहिए और न गुरु को उसके बारे में कोई सुनना चाहिए। इससे दोनों का समय नष्ट होता है, दोनों के संस्कार खराब होते हैं, दोनों की मानसिकता अशांत होती है। इसीलिए शिष्य को कुछ भी चाहिए जो समझदार हो, केवल गुरु से अध्यात्म की बात करें। अपने साधना के पथ में विघ्न बाधा हो तो उसके बारे में बात करें। ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में पूछें, भगवान से प्रेम बढ़ाने के बारे में पूछें, आत्म कल्याण की बातें पूछें। दुनियादारी की बातें अगर पूछते हैं तो दुनिया में होता ही रहता है, उसके लिए गुरु के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। इति ओम।